पाकिस्तान के अदारों पर उस वक्त हमला आवर होता है। और मैं ये समझ रहा हूं कि आज अगर पाकिस्तान के अंदर से उसकी सहूलतकारी या उसको सपोर्ट कम हुई है या उसका एजेंडा आज अंदरूनी तौर पे पूरा नहीं हो रहा या नहीं दिया गया, तो फिर आलमी एजेंडा वो पूरा करने के लिए जो उसको जेल के अंदर सहूलत है, कोई बताए मुझे पाकिस्तान भर की जेलों में एक शख्स का नाम लेकर जिसको 10 कमरे दिए गए हों, जिसके अंदर वो कहता है कि मुझे देसी मुर्गी चाहिए और मुर्गी भी पक्की उम्र की चाहिए। अजीब बात है, क्या पाकिस्तान की जेलों में किसी और को देसी मुर्गी पक्की उम्र की मुर्गी मैसर है? और या क्या जेल के अंदर किसी को 8-8 डॉक्टर किसी कमरे को जिम बना के दिया हो, और जो आज वो कह रहे हैं कि मैं अंदर बड़ा कंफर्टेबल हूं, कंफर्टेबल यकीनन उसको होना चाहिए, एतराफ़ करना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें अपना एजेंडा पूरा करने के लिए पाकिस्तान के अदारों पर, पाकिस्तान पर जिस तरह दबाव डाले हुए हैं, अगर उस दबाव को कबूल कर लिया गया, जिस तरह के वो शेख मुजीब से अपने आप को जोड़ रहा है, हालांकि वो एक अलग हिस्ट्री है कि उसको उस पर बात की जा सकती है, मगर जो मैं कहना चाहता हूं वो 9-10 मई को उसने भूला नहीं है, बल्कि 9-10 मई पाकिस्तान के अंदर दोबारा करने की प्लानिंग मनसूबाबंदी जो कर रहा है। और कल वो कह रहा है कि मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि पीटीआई जीतेगी। भाई लिख के तो 2018 में ना आप दे सके, 2018 में भी आपको आरटीएस बंद करके, आपको किसी का जहाज इस्तेमाल करवा के, आपको पंजाब और मरकज में अक्सरियत बना के दी गई, उस वक्त आप लिख के ना दे सके जब जुल्म का सूरज सवा नेज़े पे था, जब तमाम अदारे एक पेज पे थे। तो आज अदारे तो एक पेज पे नहीं है तुम्हारे लिए। हाँ, ये मुझे अंदेशा मौजूद है कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें एक एजेंडे पे तुम्हें ज़रूर सपोर्ट कर रही हैं, मगर कौम जान रही है, कौम उस वक्त 2018 में तुम्हारे करतूतों से आगाह नहीं थी। आज पाकिस्तानी कौम आपके करतूतों से आगाह है। आज आप कहते हो कि मैंने तो जब निकाह हुआ उस वक्त देखा, पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाने के दावेदार को कुछ तो शर्म आनी चाहिए। ज़माने ज़द आम हैं ये बातें, मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता। शर्म आती है कि किस शख्स को कौन लोग वज़ीर आज़म बनाते हैं और फिर कहते हैं इसके फॉलोअर बड़े हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह का हम निज़ाम लाना चाहते हैं, इस तरह की रवायात कायम करना चाहते हैं कि इतना झूठ ढिठाई से बोलो कि किसी को सच लगना शुरू हो जाए? आज आपके मुलाजम, आज आपके दीगर लोग क्या कह रहे हैं, और क्या इससे पहले आपने खुद, आपकी जो बीवी साहिबा हैं, उन्होंने खुद क्या इतराफ नहीं किए कि कब मुलाकातें होती थी और तुम खुद कब जाते थे? क्या पाक पतन के लोग भूल सकते हैं इन चीज़ों को कि रातों को आप आते थे और सुबह का सूरज तुलू होता था तो जाते थे? ये ना करें इस तरह की बातें। मैं, कोई कहता है कि जनाब ज़ातियात पे नहीं जाना चाहिए, ज़ातियात नहीं है, ये इस्लाम का, दीन का जो पैगाम असूल है, पाकिस्तान के कवानीन हैं, ये उनकी बात करना जुर्म नहीं है। और जो हमें ये कहते हैं कि जनाब इनको लाडला बना के पेश किया जा रहा है या 2024 के इंतखाबात में अक्सरियत, मैं ये बात कह रहा हूँ और यकीन से बात कह रहा हूँ, 2013 में मैंने कायदे मोहतरम नवाज शरीफ के साथ पूरे पाकिस्तान में कैंपेन उनके साथ जाकर देखी। मैंने जो उस वक्त देखा था, आज पाकिस्तानी कौम में उससे ज़्यादा उम्मीदें
उससे ज्यादा नवाज शरीफ पर एतमाद इसलिए देख रहा हूं कि जो मईशत का बुरा हाल इसने 4-5 सालों में आलमी एजेंडे पर कर दिया, नवाज शरीफ से लोग आखिरी उम्मीद समझते हुए इसको सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि इस भंवर से, इस गर्दाब से निकालने की अगर कोई पोजीशन में है की रहमत के बाद नवाज शरीफ पे लोगों की नज़र है कि यही है वो शख्स जो इस गर्दाब से निकाल सकेगा। बाकी पीपल्स पार्टी का लीडर, उनका जो कहना है, मैं सिर्फ उनको ये कहूँगा कि अंदरून सिंध की फ़िक्र करें। ये पंजाब, ये बाकी शहरों में आप जाएं ज़रूर, मगर अंदरून सिंध जो 15 सालों में आपने किया है उसका जवाब आपको 2024 के इंतखाबात के दिन देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बता दें कि बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि वो टिकटों की तकसीम के लिए इंटरव्यूज़ कर रही है, लेकिन दूसरी जानब जो लीगी रहनुमा हैं उनके अंदर लफ्जी जो जंग है वो छिड़ चुकी है, तो कहीं हालात जो है वो खाना जंगी की तरफ तो नहीं जा रहे? आप एक खाना जंगी को हम बचा रहे हैं, आप पता नहीं किस खाना जंगी की बात कर रहे हैं। हम तो मुल्क को बचाने वाले लोग हैं, और पाकिस्तान को जो सिविल नाफरमानी के बाद 9-10 मई को उसने किया, उससे अभी उसके असरात से बाहर पाकिस्तानी कौम नहीं निकल सकी। जहाँ तक जमात के अंदर के लोगों का तल्लक है तो छोटी मोटी राय देते हैं, मगर पब्लिकली नहीं देनी चाहिए, किसी को भी जमात के अंदर बात करनी चाहिए। ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून का मुकाबला पंजाब में और वफाक में किस जमात के साथ है, क्योंकि पीटीआई तो ज़ेर अताब है, रोज़ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, छोटे छोटे कन्वेंशंस की इजाज़त नहीं है, पकड़ दिकड़ का सिलसिला आज भी जारी है, पुलिस उनके घरों पर पहुंच रही है। उनकी सूरत हाल तो इस तरह की है। पीपल्स पार्टी पंजाब में जो उसकी इंतखाबी सूरत हाल है वो भी आपके सामने है कि उनके पास सिर्फ अटक से मुल्तान तक एक सीट है उनके पास, और कई हलकों में वो नज़र नहीं आ रहे। तो मुकाबला किसके साथ है? देखिए, गुजारिश ये है कि माजी में हमारा मुकाबला जमहूरी मुखालिफ कुव्वतों से रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो जमहूरी मुखालिफ कुव्वतें हैं उनको भी, उनमें बैठे लोगों को भी एहसास है कि पाकिस्तान जिस गर्दाब में फंस चुका है, अगर फेयर फ्री इलेक्शन होंगे, कौम एतमाद करेगी उन इंतखाबात पे, अपनी मर्जी की जमात का चुनाव करेंगे, तो वो जमात आके पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद भी कर सकती है, इस गर्दाब से भी निकाल सकती है। और आज जो आपका सवाल है कि मुकाबला किससे है, आप इंतखाबात होते ही मुकाबले के लिए हैं। मुस्लिम लीग नून का हर सीट पर कहीं मकामी जमातों से, कहीं किसी आज़ाद मेंबर से, और कहीं किसी सूबे में किसी नेशनल जमात से मुकाबला है, मगर हर सीट पे मुकाबला मुस्लिम लीग के साथ ही है। अच्छा, कुछ सियासी हलकों की तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि लाडले को लाने के बाद जो अब सुपर